हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कोई है पर्सन जिसकी नजर हर वक्त आपके ऊपर गड़ी हुई रहती है। उस पर्सन के क्या इंटेंशन है, क्यों आपको लेकर वो ऑब्सेसिव हैं या आपको लेकर वो इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं कि आपकी तरफ ही उनका ध्यान रहता है। इसकी वजह पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में किनकी नजर आप पर हर वक्त गड़ी हुई रहती है और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। कौन है ये पर्सन, जो भी पॉसिबल मेरे को मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको बता दूंगी। Who is this person who constantly keeps an eye on you, your movements? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इनकी आपको पहचान बता दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए पर्सन कौन है जिनकी नजरें हर वक्त आपके ऊपर ना जाने क्यों गड़ी रहती हैं। आपको ये इनकी नजरें आपका पीछा करती हैं। क्यों ये आपको लेकर इतने ज्यादा या तो सेंसिटिव हैं या ऑब्सेस्ड हैं, जो भी है। आइए देखते हैं। एक तो इनके दो चेहरे हैं जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। औरों के सामने कुछ और है, आपके सामने ये कुछ और है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कुछ ऐसे मैसेजेस दिए हैं, सटल मैसेजेस, कि ये आपको लेकर कॉन्शियस है, आपको लेकर पॉसेसिव हैं या आपको लेकर ऑब्सेसिव हैं। दो चेहरे हैं इनके, दुनिया के सामने कुछ और, आपके सामने कुछ और। शायद आप जितनी अच्छी तरह से इनकी असलियत जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता, और इस बात से इनको कोई फिक्र भी नहीं है। काफी हद तक कंजूस है हर मामले में, इसलिए आपको ये फील होता है कि आपको लेकर ये इतने लिबरल क्यों हो जाते हैं कुछ मामलों को लेकर। पैसे के मामले में, अफेक्शन के मामले में ये आपके साथ काफी लिबरल है, लेकिन औरों के साथ ये बहुत कंजूसी बरतते हैं। चाहे वो खर्च करने में हो या रिलेशन में प्यार देना हो, किसी भी रिलेशन को इतना खुलकर नहीं अपनाते, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली ये फील कराते हैं कि दे आर अवेलेबल फॉर यू। और ये बात शायद आपको पसंद नहीं है और इसलिए आप इनसे दूरी बनाना चाहते हैं। या तो आप ये बात को जानते हैं या शायद अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन सच में ऐसे हैं। तो यस, यू आर राइट, आपका शक बिल्कुल सही है, ये पर्सन बिल्कुल ऐसे ही है। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन कुछ इस तरह का हो जिसमें इस तरह का एतराफ करना सही ना माना जाता हो कि वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं या आपको चाहते हैं, या तो फिर वो आपको सटली फील कराते हैं। अभी तक उन्होंने कबूल नहीं किया है, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली कुछ इस तरह से कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं कि आप ये समझ नहीं पाते कि इनकी जो आपको लेकर पोजेशन है, ऑब्सेशन है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपका माइंड अभी तक इस बात को लेकर क्लियर नहीं है। काफी एक मैसेज मुझे मिल रहा है काफी केसेस में, शायद आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो आपका स्पाउस एक्सपेक्ट कर रहा है, या आप खुद चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या चाइल्ड आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है काफी टाइम से, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला है। इसका इस रीडिंग से क्या लेना देना है मुझे इस वक्त ये बात नहीं मालूम पड़ रही है, लेकिन ये मैसेज मुझे टैरो एंजल्स दे रहे हैं कि आप में से काफी लोग या तो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, या आपके स्पाउस जो है, आपकी फीमेल स्पाउस, वो प्रेग्नेंट है या एक्सपेक्ट कर रही है। कुछ मैसेज मुझे यहाँ मिला है, इसका क्या मतलब हो सकता है ये आपको ही जोड़ने की कोशिश करना है इस सिचुएशन के साथ। आपने इस पर्सन को काफी केसेस में मैं देख रही हूं जहां आपकी हिम्मत हुई है, आपने इस पर्सन को काफी कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश की है, उनको उनकी हद दिखाने की कोशिश की है। हर केस में ये देख रही हूँ मेरे व्यूअर को
ये पर्सन का इस तरह का अप्रोच पसंद नहीं आ रहा है। आपको इनका आप पे नजर रखना, इनका आपको लेकर स्टॉक करना, ऑब्सेस होना, कहीं ना कहीं आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही है। ज्यादातर केसेस में मैं ये देख पा रही हूं। आपको डर भी है कि कहीं लोग आपको मिसअंडरस्टैंड ना करें, कहीं अगर आप इनके बारे में कुछ बताएं, किसी से शेयर करें, तो कहीं आपको लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, क्योंकि दूसरों की नजर में ये ऐसे पर्सन नहीं है। इन्होंने ऐसा प्रोजेक्शन किया है कि ये ऐसे पर्सन नहीं है। तो आपको ये भी फिक्र रहती है कि कहीं आप इनको एक्सपोज करने के चक्कर में, इनके बारे में किसी को बताने के चक्कर में, कहीं आपके ऊपर ही रिपरकशंस ना आ जाए। ये पर्सन बहुत ज्यादा वेलफेयर वर्क करते हैं, मतलब औरों के लिए, खुद चाहे ना करे, दूसरे के जरिए दूसरे की मदद करना, मतलब खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, डायरेक्टली खुद कुछ नहीं देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे किसी और, जैसे बोलते हैं ना, किसी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, इसकी टोपी उसके सर, इस तरह से बहुत सारे वेलफेयर वर्क भी करते रहते हैं। समाज में एक ऐसी इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है कि ये लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं या करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, एक्चुअली डाउन टू अर्थ नहीं, सिंपल नहीं है, ये कंजूस है, लेकिन कुछ लोगों पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि ये बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक झूठी ह्यूमिलिटी है इनके अंदर, एक ऐसी पोलाइटनेस झूठी, जो सुनते ही आपको फील हो जाती है कि ये सच्चाई नहीं है इस पर्सन की। कई लोग बोलते हैं ना, अपने आलिशान घर में भी आपको ले जाएंगे तो बोलेंगे आइए मेरे गरीब घर में, आइए मेरे गरीब महल में, आइए गरीब झोपड़ी में आइए। ये इस टाइप की पर्सनैलिटी के पर्सन है कि मन में कुछ और दिखाते कुछ और है। और इससे क्या होता है, जो इनके जैसे आईक्यू के लोग हैं, इनके जैसे लेवल के लोग हैं, उनमें तो इनकी अच्छी खासी एक साख बन जाती है, लेकिन जो आप जैसे बुद्धिजीवी हैं, जो इस चीज को समझते हैं, आप जैसे लोग कम होते हैं, तो आप इनकी जो रियलिटी है वो चाहकर भी किसी को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं। कई केसेस में मेरे व्यूअर समझ चुके होंगे कि ये पर्सन कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं, और कई केसेस में शायद आप इस शक के दायरे में हैं कि ये पर्सन सच में ऐसे हैं या नहीं। तो अगर आपको इन पर शक है, आपका शक बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा एक सुझाव यही रहेगा, आपको इनको एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके पीछे पड़े हैं, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं, पजेसिव हो रहे हैं, हो सकता है ये आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर चुके होंगे जो आपको बिल्कुल गवारा नहीं गुजरी होंगी, लेकिन आपको ये जैसे कि एक टेंशन होती है कि अगर इनको के बारे में आपने किसी से कुछ कहा तो कहीं लोग आपको ही ना मिसअंडरस्टैंड कर ले। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, आप जितना हो सके इनसे दूरी मेंटेन करें, जितना हो सके अपनी पर्सनल चीजों को इनके रीच से दूर रखें, कि आपके मोबाइल को ये ना छेड़ सके, आपकी चीजों को हाथ ना लगा सके, बस इतनी आप केयर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी चीजों का गलत फायदा उठा सकते हैं। आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को बहुत ही सेफली रखिए, इनके हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए। ये लोग आपको पाने के लिए, आपको हथियाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, तो इनसे डरना कुछ नहीं है आपको। बस इनके साथ जहां तक हो सके पार्टिसिपेशन कम कर दें, पोस्टपोनमेंट एंड पार्टिसिपेशन, इनसे दूर रहें। इनकी जो भी अप्रोचेस है ना आपकी तरफ, एडवांसेस है, उसको कंट्रोल में रखिए। और अगर आपके दिल में अब तक ये शक था कि ये पर्सन ऐसा है या नहीं है, तो समझ लीजिए पर्सन ऐसे ही है। आपको ये अपने जाल में फंसाना चाहते, लेकिन आपको फंसना नहीं है। दो लोगों को भी बताने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने कहा, खुद ब खुद आप जितना इनसे दूर रहेंगे, इनसे कोई ऑल्टरकेशंस में उलझना नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट्स में उलझना नहीं है, किसी भी डिबेट में नहीं उलझना है, इनसे कोई पंगा नहीं लेना है। ऐसे लोग बहुत ही रिवेंजफुल स्वभाव के होते हैं, इनको एक चीज चाहिए सो चाहिए, तो आपको इनसे बस दूरी रखनी है, खुद को बिजी रखना है, जितना हो सके इनकी प्रेजेंस में वहां रहना ही नहीं है। अपने आप इनका इंटरेस्ट किसी और जगह चला जाएगा। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन आगे जाके ये हो जाता है। तो आप इनसे दूरी बनाइए, अपने काम से काम रखिए, इनको ज्यादा मुंह मत लगाइए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर ये एक्सपोज हो ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी हकीकत छुपाना कोई इतना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो आपसे शायद इस बात को
आपकी तरह मानते होंगे। तो आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम रेडी रखिए कि जब कभी ऐसी बात करनी हो आप इनके बारे में कह सके। लेकिन फिलहाल आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कई केसेस में, जैसे कि मैंने कहा, अगर ये सिचुएशन है आपकी लाइफ में कि कुछ नया होने वाला है, इसको सिर्फ प्रेगनेंसी ना देखकर हम ये भी ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में आप कुछ नया करने वाले हैं, कोई नई सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। हो सकता है ये पर्सन नहीं तो वहां पर कोई खेल आपका बिगाड़ सकता है, तो इससे दूर रहिए, पंगा मत लीजिए। बस यही आपके लिए सही गाइडेंस है या मैसेज है। ऑलरेडी गाइडेंस का कार्ड आ चुका है, दिस इज द राइट गाइडेंस फॉर यू, तो इनसे दूर रहना है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट्स में ये पर्सन कौन है और किस तरह से ये आप हैरासमेंट फेस कर रहे हैं इस पर्सन से। आपको एफर्मेशन में सिर्फ इतना ही लिखना है, आई फियर नो वन, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से डरती नहीं। बस आपको यही लिखना है और इससे कम लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, या सिर्फ सिंपल सा यस। अपने आप सेफ होने लग जाएंगे इस पर्सन से। कलेक्टिव एफर्मेशंस में बहुत ज्यादा ताकत होती है, तो आपको इस पर्सन से बिल्कुल डरना या घबराना नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपकी दोस्त मधुरा। बाय बाय।